दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि बिजली को कोयले से कैसे बनाया जाता है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं कोयले से बिजली को कैसे बनाया जाता है। बिजली को बनाने के लिए जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है कोयला, और भारत में कोयले से बनने वाली बिजली का निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। वैसे इस बिजली को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले आता है पावर प्लांट। इसके लिए काफ़ी फैलावदार जगह की ज़रूरत होती है जहां पानी की आपूर्ति के लिए एक रिजर्वोयर भी बनाया जा सके, और इसलिए पावर प्लांट आमतौर पर 1 से 2 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ होता है। लेकिन इस एरिया का आधा हिस्सा केवल कोयला ही ले लेता है। असल में होता कुछ यूँ, जिस भी प्लांट में कोयले से बिजली बनती है वहाँ करीब 1.5 मिलियन टन कोयले एक साथ स्टोर करके रखा जाता है, जो कि करीब 40 दिनों तक बिजली उत्पादन के लिए जरूरी होता है। अब जब 1.5 मिलियन टन कोयले को रखना है तो जगह तो चाहिए, इसलिए कोयले को अलग से कोयले यार्ड में रखा जाता है। सबसे पहले कोयले रेलगाड़ी में भरकर प्लांट में आता है। उसके बाद रेलगाड़ियों की डिब्बे को आपस से अलग कर दिया जाता है। फिर एक एक करके सारे डिब्बों को निर्धारित जगह पर लाके उसे मशीन द्वारा पूरा पलट दिया जाता है, जिससे डिब्बे का सारा कोयला कोयले यार्ड में चला जाता है। फिर नीचे से कोयले को लगातार हटाया जाता है। उसके बाद कन्वर्ट बेल्ट की मदद से कोयले को आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ इन्हें एक जगह पर व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है। उसके बाद इसे वापस से कन्वर्ट बेल्ट की मदद से बोल्ट मशीन में भेजा जाता है, जहाँ इन पत्थर हो चुके कोयले को पाउडर में परिवर्तित किया जाता है और बनकर तैयार होता है ब्लैक बोर्ड। कोयले को इसलिए पाउडर में परिवर्तित किया जाता है ताकि जलने में कोई दिक्कत ना हो और पूरा कोयला यूज किया जाए। इसके बाद इस ब्लैक पाउडर को बड़े इंतजाम के साथ बॉयलर में भेजा जाता है, जहाँ ये बड़े आसानी से आग पकड़ लेता है। आग पकड़ने के बाद जो कोयले की भारी राख होती है वो नीचे गिर जाता है, जिसे बोटामेस भी कहा जाता है, और जो हल्की राख होती है उसे फ्लाई एशेस कहते हैं, जो कि चिमनी के रास्ते फिल्टर करके खुले आसमान में छोड़ दिया जाता है। अब यहाँ से कोयले का रूल खत्म होता है। अब जो आग लगी रहती है उन आग से ट्यूब को बहुत ज्यादा मात्रा में गर्म किया जाता है, जिसमें पानी भरा रहता है, और सारे ट्यूब हीट लेकर पानी को भाप में बदल देते हैं। अब जब ये भाप सुपर हीट हो जाती है तो इसे उन्हीं पाइप की मदद से आगे भेजा जाता है। उन पाइप पर ऐसा इंसुलेशन पहले से लगा कर रखते हैं कि भाप का टेम्परेचर पाइप में जाने के बाद घट न जाए। आप बात कर रहे थे टरबाइन की, जिसे पावर प्लांट का हार्ट भी कहा जाता है। यही वो एलिमेंट होता है जो आगे जाकर हीट और प्रेशर को अपने ऊपर लेकर खुद को रोटेट करवाता है। ये रोटेशन इसलिए हो पाती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के कारण भाप हाई प्रेशर लेकर जैसे ही पाइप से निकलता है और बहुत तेजी से टरबाइन को हीट करती है। टरबाइन को हीट करने के बाद भाप ठंडी होने लगती है, इसलिए जो टरबाइन का पहला पार्ट सबसे पहले भाप के संपर्क में आता है उसे हाई प्रेशर टरबाइन, और जो सबसे आखिर में उसके संपर्क में आता है उसे लो प्रेशर टरबाइन कहते हैं। अब प्रेशर डिफरेंस के कारण टरबाइन रोटेट करना शुरू करता है। टरबाइन घूमने के कारण एक हाई मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है, जिसे हम फिर एक प्लेट जनरेटर में ट्रांसफर करते हैं। और ऐसे जनरेटर में होता कुछ यूँ है कि मैकेनिकल पावर के कारण इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगती है, जिससे कहीं स्टोर नहीं करते बल्कि उसकी जगह उसे स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से आगे के सब स्टेशन पर भेज दिया जाता है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मतलब है बिजली को हाई वोल्टेज पर सेट करके भेज देना, ताकि ट्रेवल के दौरान पावर का लॉस ना हो। जैसे आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं, आपकी घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ज्यादातर 220 से लेकर 240 वोल्ट की बिजली आपकी घर तक पहुंचाती है। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से जो बिजली जाती है वो इन्हीं स्टेप अप ट्रांसफार्मर से आती है, जो 1.2 kV की बिजली सप्लाई करती है। प्लांट में एक जरूरी प्रोसेस और होती है जो भाप को ठंडा करके पानी में बदला जाए। इसके लिए कूलिंग टावर अलग से लगाए जाते हैं जो पानी और भाप को ठंडा करने के काम आते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा कि आप ठीक से समझ गए होंगे कि कोयले से बिजली बनकर आपके घर तक कैसे पहुंचाई जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।